नमस्कार। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं समाज सेवी और भाजपा नेता दीपक गुप्ता, साथ ही दिल्ली से उत्तर पूर्वी जिला के स्वच्छता अभियान से प्रमुख हैं। आज का उद्देश्य है यमुना की सफाई। आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि यमुना की सफाई को लेकर उद्देश्य क्या है? देखिए, 1200 साल पुराना घाट है हमारा, राम घाट और काली घाट, और वजीराबाद के पास ये घाट पड़ता है। 1200 साल होने के बावजूद भी, हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज भी इस घाट की दशा जो है बहुत ख़राब है, दयनीय है। वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं नहाने के लिए, वहाँ आस्था का केंद्र है वो, तो वहाँ बाथरूम की स्वच्छता की बहुत कमी है। वहाँ पे ना बाथरूम है, ना शौचालय है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना नहाने के पानी की व्यवस्था है। मतलब तो बहुत बुरी हालत है उस घाट की। ये अभियान सीधे सीधे प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है, तो बड़ी बात यह है कि हम आगे इसे कैसे लेकर जाने वाले हैं, सफाई कैसे करने वाले हैं यमुना की? देखिए, यमुना के लिए हमने एक दिल्ली सरकार को भी और एक केंद्र सरकार को भी एक प्रोजेक्ट बना के दिया है कि हम इस घाट को, जो ये 1200 साल पुराना घाट है हमारा, इस घाट के ऊपर हम एक अच्छा पर्यटक स्थल टाइप, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, हम हरिद्वार की तर्ज पे इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक नहर, हमारे यहाँ से जो हमारी जमुना जा रही है ना, वो दूर है, एक ठोकर लगती है। वहाँ से हमने एक 5 मीटर की नहर के लिए कहा है कि एक 5 मीटर की नहर बना कर लाई जाए, और प्रोजेक्ट है, मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखा सकता हूँ। तो 5 मीटर की नहर आएगी तो चलता हुआ पानी मिलेगा श्रद्धालु को, साफ पानी में नहा सकता है। उसके बाद वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था हो सकती है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ विश्राम गृह बन सकता है, वहाँ पे मतलब पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। तो कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। ये घाट, आपको एक जानकारी कराता हूँ, हमारे दिल्ली में, मतलब हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान जी हुए, और 1150 ईस्वी में हुए थे वो, 1152 में। तो जब से उनकी बेटी थी एक बेला, तो पृथ्वीराज चौहान जी की बेटी बेला इस घाट पे नहाने आती थी, राम घाट के ऊपर। ये इतना पावन घाट है। उसके बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो अस्थियां थी वो भी यहीं पे विसर्जित हुई थी। तो ऐतिहासिक घाट है। उसके बाद 75 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली के अंदर, आज फिर भाजपा की भी रही, आम आदमी की भी सरकार है, सब सरकारें इसके अंदर रही हैं कंटिन्यू, लेकिन उस घाट का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। हाँ, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी सरकारें आती हैं उनका मुद्दा होता है कि यमुना की सफाई करना है, लेकिन नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है जो कुर्सी है, कुर्सी में कुछ लगा हुआ है। उससे पहले बार बार सब नेता हमारे कहते हैं कि हम यमुना को स्वच्छ कर देंगे, यमुना के पानी को पिया करेंगे, आरओ मुक्त कर देंगे, दिल्ली के अंदर आरओ की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे केजरीवाल जी के भी बयान रहे हैं प्रेसिडेंट के। और 607 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करा बजट। उससे पहले हजारों करोड़ कांग्रेस सरकार में खर्च हुआ जमुना पे, लेकिन जमुना की हालत दयनीय है। जमुना नदी एक नाले में कन्वर्ट हो गई। आज इतने नाले डल रहे हैं उसके अंदर। आज नजफगढ़ का जो नाला आ रहा है, वो इधर अलीपुर की तरफ से नाला आ रहा है, वो जितने भी नाले हैं, ये सारे नाले डायरेक्ट डल रहे हैं उसके अंदर, जमुना के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हमारा श्रद्धा का केंद्र है जमुना, और हर आदमी, आज आप देखिए निगमबोध घाट है ISBT के पास में, निगमबोध घाट के पीछे बिल्कुल नाला जा रहा है, नाले का पानी है, जमुना नहीं है, वो बिल्कुल गंदा और काला पानी है। तो मैं दिल्ली सरकार से और केंद्र से अनुरोध करूंगा कि जमुना को लेके, स्वच्छता अभियान को लेके इस पे काम करे, गौर करे कि लोगों को स्नान के लिए साफ पानी मिले और पीने के लिए साफ पानी मिले। सर, यमुना की सफाई बेहद ज़रूरी है और लोगों की इससे श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, तो हम ऐसा क्या करें कि यमुना की सफाई हो और लोगों की श्रद्धा उससे खत्म ना हो, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है यमुना में। देखिए, दिल्ली के अंदर 48 किलोमीटर लंबी जमुना जा रही है। हमारे यहाँ पे सिंगूरपुर पड़ता है गांव, सिंगूरपुर से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक ये कंटिन्यू चला आ रहा है। उसके बाद वजीराबाद फाटक तक पानी थोड़ा साफ है, लेकिन वजीराबाद
के पास जाके भी जमुना हमारी छोटी हो गई है। और उसके बावजूद भी जो ये घाट हैं, काली घाट, राम घाट, इन घाटों पे भी आप ये लगा लीजिए पानी जमुना का दूर है। उसके अंदर अवैध कब्जे हो रहे हैं जमुना के अंदर, जो लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारी वो 97 एकड़ लैंड है और बहुत बड़ी ज़मीन होती है, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके अंदर एक शमशान घाट बना हुआ है बहुत पुराना। कोरोना काल के अंदर आपको ध्यान हो, कोरोना काल के अंदर शमशान घाट भी कम पड़ गए थे। हमारे शमशान घाट के अंदर लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल जमुना के पास है। हर आदमी अस्थियों को लेके हरिद्वार नहीं जा सकता, इलाहाबाद नहीं जा सकता। उसकी आस्था होती है कि हम जमुना में ही विसर्जित कर दें, लेकिन जमुना ना होके वो गंदे नाले में दिल्ली सरकार ने कन्वर्ट कर दी। तो ये नाले डायरेक्ट ना गिर के इस पानी के ऊपर जमुना के नाले जो अंदर डाल रहे हैं उसकी जगह उसके एक प्रोजेक्ट पे काम करे दिल्ली सरकार, इस पानी को साफ करे, फिल्टर करके इसके अंदर डाले। ये बार बार यूरोप के तो नाम लेते हैं, लेकिन यूरोप कोई देखते नहीं कि वो कितना आगे है। आज आप स्वच्छता के नाम को देखते हैं तो दिल्ली के अंदर डस्टबिन भी लगे मिलेंगे आपको। आप अगर कहीं पे एक कोल्ड ड्रिंक और एक कुरकुरा ले लें गाड़ी के अंदर और खाते हो जाए, आप सोचें कहीं फेंक दें हम इसको, तो आपको फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं मिलेंगे दिल्ली के रिंग रोडों के ऊपर। तो ये हालात हैं इन घाटों के भी, सब जगह के। तो आस्था का जो केंद्र है, हिंदुत्व का जो केंद्र है, इस पे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। यमुना की सफाई को लेकर अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, यमुना की सफाई को लेके हम इस पे हर 15 दिन में एक मुहिम चलाते हैं, साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं अंदर भी और बाहर भी। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई जमुना के अंदर कूड़ा ना फेंकें, जमुना के बाहर जो किनारे हैं उन पर कूड़ा ना डालें, कोई भी राख, कोई भी सामग्री, फोटोग्राफ उसके अंदर ना डालें, क्योंकि फ़ोटो में कील लगी होती है, शीशा लगा होता है, वो लोग जमुना में उतरते हैं उनको लगता है, तो ये गंदगी वापस हमारे घर में ही आती है। हम जमुना के पानी को आस्था का केंद्र, हम उसको अगर पीने के लिए सोचते हैं तो वो इतना गंदा है कि आप हाथ में लेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो अगर वो पी भी लेंगे तो पेट की बीमारियां पनपती हैं। तो उन सबको जागरूक करने के लिए हमने मुहिम चला रखी है। जो घाट के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ, करकट पड़ा हुआ, उसको हम दूर डंप कराते हैं और झाड़ू की व्यवस्था, झाड़ू लगाते हैं। जो लोग फोटोग्राफ डाल जाते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि बड़े स्केल का काम है ये। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को हम अवगत कराते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो कुछ सुनवाई करते हैं तो हम इस पर आगे काम करेंगे। और बाकी तो हम हर बार 100, 200, 300 आदमी मिलके इस पे सफाई का अभियान चला रहे हैं। यमुना के आसपास जो धार्मिक स्थल हैं, यमुना की वजह से वो भी गंदे होते हैं, उनकी भी लोगों की आस्था कम होती है और वो कैसे जाएं, मतलब गंदगी, इतनी गंदगी वाले स्थान पर। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, जमुना के साथ साथ जो मंदिर है हमारे पांडवकालीन मंदिर हैं। अगर हम ध्यान दें तो 5000 साल का इतिहास इसमें दोहराया जाता है। तो ये मंदिरों पे आज क्या हो रहा है, जितने भी हमारे मंदिर हैं इन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। यहाँ पे रेडी वाले, रिक्शे वाले, झोपड़ियाँ पड़ गई हैं। उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, वो जर हालत में आज जैसे जमुना संघर्ष कर रही है ऐसे वो मंदिर संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ। तो इनको सोचना चाहिए कि जब हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था है, हमारे पूर्वजों की आस्था है, हमारी आस्था, हमारे बच्चों की आस्था है, तो हम इन धार्मिक स्थलों को सुचारू रूप से ठीक करें। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे वाराणसी का सौंदर्यीकरण करा घाट का, वो भी एक राम घाट और काली घाट की तरह जर हालत में था, तो उसका सौंदर्यीकरण करा। तो उसी तरीके का सौंदर्यीकरण आप यहाँ दिल्ली में करें ना, ताकि यहाँ से जो दूर दूर से लोग, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से जो आते हैं, जिनके पास पैसे की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वो हरिद्वार ना जाके वो दिल्ली के अंदर ही इस जमुना घाट पे स्नान कर सकते हैं। तो एक पर्यटक स्थल बनेगा तो लोगों की आस्था बढ़ेगी, दिल्ली सरकार का फंड बढ़ेगा अगर उस पर ये कुछ कार्रवाई करेंगे तो। सर हाँ, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपका सपना है पर्यटन स्थल बनाने का यमुना को। उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बिल्कुल इसकी हालत आज काफ़ी दयनीय है और कुछ फोटोग्राफ में भी देख भी रहे होंगे आप। हमारी कोशिश है
मैंने जो प्रस्ताव दिया है दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, वो दिया है, जमुना हमारी वहाँ से कोई 500 मीटर दूर है, कि एक नहर 5 मीटर की एक नहर खोद के लाई जाए और कालीघाट और रामघाट होती वापस जमुना में उसको मिला दिया जाए। वो चलता हुआ पानी मिलेगा, 15-16 फुट की नहर होगी और जो पर्यटक आएंगे वो उसमें स्नान कर सकेंगे साफ पानी में। उसके बाद वहाँ महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए बाथरूम नहीं बने हुए, वहाँ पे उनको वस्त्र बदलने के लिए बाथरूम नहीं है। तो मेरी उसमें जो मैंने मैप दिया है उसके अंदर दिया है कि महिलाओं के लिए उसमें कपड़े बदलने के लिए और बाथरूम की सुचारू रूप से सुविधा करी जाए। वहाँ एक बाथरूम बनाया जाए, वहाँ एक सुलभ शौचालय बनाया जाए, वहाँ पे कैंटीन बनाई जाए, वहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से। उस मोहल्ला क्लिनिक के साथ में काफ़ी बड़ी लैंड पड़ी हुई है जहाँ खत्ता पड़ता है, वहाँ पे एक विश्राम गृह बनाया जाए और उसी के पीछे रामघाट और कालीघाट के जस्ट बीच में एक बहुत बड़ा मतलब डाउन जगह पड़ी हुई है, जिसके अंदर आज पानी बरसात का भरा खड़ा रहता है और उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसका तालाब के में इसको डाइवर्ट किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण करा जाए और 3 मीटर की इसके साथ साथ सड़क बनाई जाए, जिससे जो हमारे क्षेत्र के अंदर बुराड़ी विधानसभा, तिमारपुर विधानसभा, वजीराबाद के अंदर जो पार्क नहीं है, हमारे आसपास पार्क नहीं है, तो उन पार्कों के लिए सुचारू रूप से जगह मिले और लोग उसके ऊपर सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को इवनिंग वॉक भी कर सकें और उसमें नाव चले, पर्यटक बढ़ेगा तो उसमें आदमी को दिल्ली सरकार को भी पैसे की प्राप्ति हुई। इसी के साथ में हमने इसमें कहा कि इसमें जमुना आरती का प्रस्ताव रखा है। शाम को जैसे गंगा आरती होती है ऐसे इसमें जमुना आरती हो। तो जमुना आरती के लिए भी हमने कहा, क्योंकि वहाँ मंदिर बने हुए हैं पर्टिकुलर। इसके साथ ही वहाँ पे साथ में शमशान घाट बना हुआ है पुराना, तो शमशान घाट के लिए भी हमने कहा कि निगम बोध घाट की तर्ज पे इसका सौंदर्यीकरण हो, इसमें सुचारू रूप से लकड़ी की व्यवस्था हो। आजकल गायें और भैंस बहुत हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब करती हैं। जो गोबर है, वो गोबर की वजह से नाले बंद हो रहे हैं, नालियाँ बंद हो रही हैं और आज वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो आज इसके लिए लकड़ी बन रही है, गोबर की लकड़ी बन रही है, आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा। तो आज गोबर की लकड़ी बन रही है जिससे हम उस लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं और पेड़ कटने की कंडीशन कम हो जाएगी। हमारे देश के अंदर जो पेड़ों की हालत है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है। सर, बहुत ही मैं महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ कि सभी सरकारें आती हैं, यमुना को साफ करने की बातें करते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि यमुना को साफ कर रहे हैं और करेंगे, और आपने सपना भी देखा है उसे पर्यटन स्थल बनाने का। तो आपको क्या लगता है कितने समय में आप ये सपना पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको जानकारी कराऊँ, मैं 1996 से, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं जब से सोशल वर्कर हूँ और कंटिन्यू कई मंदिरों का अध्यक्ष हूँ। मैं कई मंदिरों की स्थापना करा चुके, कई धर्मशालाओं की स्थापना करा चुके। काफ़ी हम जन्माष्टमी महोत्सव, प्रतियोगिता बच्चों की और स्कूलों को डोनेशन, कोरोना काल में हमने पूरा काम किया। कुल मिला के आज 25-26 साल का जो हमारा कैरियर रहा है, मेरा काम करने का, वो सोशल के लिए रहा है। और देखिए, ये मुहिम बहुत बड़ी है। इसमें जब सरकारें हजारों करोड़ रुपए खा गई, डकार गई, उन्होंने कुछ नहीं किया उसके ऊपर, तो मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ सरकार के मुकाबले। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो मैं अपनी संस्थाओं से, और जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर जो संस्थाएं हैं, देश के अंदर संस्थाएं, मैं अपील करूंगा कि जमुना स्वच्छता अभियान के लिए आगे बढ़ें, आगे आएँ। अगर सरकारें काम नहीं करना चाहती इसके ऊपर, जमुना के ऊपर, तो हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि जो ये बढ़ेगा तो आज जमुना सफाई अच्छी होगी, काम होगा इस पर, तो हमारे बच्चों को भी पानी मिलेगा और हमें भी साफ पानी मिलेगा, क्योंकि पानी की मात्रा आज दिल्ली के अंदर बहुत कम होती जा रही है दिन पे दिन। सर, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेवी और भाजपा नेता दीपक गुप्ता। आज हमने बात की है यमुना सफाई के बारे में। आप भी साफ रखें यमुना को, सरकारें काम करेंगी।